अगर इसको ऐसे ही मार देना, ऐसे इसको घेर पता नहीं इससे कि कितने मेरे को निशान हो देखता। सकते हैं। और अगर छह आ जैसे जाए बोलेंगे ना कोई और मेरे इसको को देखता आ रहा है, आग में डाल के हम तो गरम जब करके मारते हैं। इसका गरम रात को हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई गाइज। जैसे हम लोगों ने वो थोड़ा जो पहली चोटी है वो क्रॉस की थी, यानी कि हार्डली हमारा 3 या 2-2.5 किलोमीटर नीचे से कवर हुआ होगा। उसके बाद गाइज बहुत भयंकर बारिश हुई और काफ़ी जाके हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। तो गाइज़ आज है आपका 30, 27, 28, 29 यानी कि 29 अगस्त और शाम के 5:30 लगभग बज रहे, 5:25 हो रहे हैं और मेरा ट्रैक कवर हो गया है। अब हम नीचे की तरफ प्रस्थान करेंगे। अगर हो सकेगा कोशिश करेंगे हम लोग कल उसी पॉइंट पे जाए जहाँ पर आज हमने शुरू किया था। इसको हमने पहले कहा था अंकल जी के पास में, सुभाष जी के पास में। अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो गाइस फिर हम लोग शायद हो सकता है कि तीसरी में ही स्टे करें अपना। तो जैसे भी सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी 5:30 बज गए, हार्डली हम लोग 1.5 या 2 घंटा ही ट्रैक कर पाएंगे। वैसे तो अभी उतरना है हम लोगों को, तो इतना हार्ड नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा भी टफ है, जो कि अभी पहाड़ की चढ़ाई कर आए। उसके बाद थोड़ा सा स्मूथली हो जाएगा। और देखेंगे भाई बाबा की क्या मर्जी होगी, कहाँ पर स्टे करना है। तो फिलहाल अभी यहाँ से अभी हम आगे की तरफ रवाना होते हैं। हेलो गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी को, राधे राधे। तो गाइस आज है 30 अगस्त और अभी सुबह के 8:15 हो रहे हैं। तो रात को हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई गाइस। जैसे हम लोगों ने वो थोड़ा जो पहली चोटी है वो क्रॉस की थी, यानी कि हार्डली हमारा 3 या 2-2.5 किलोमीटर नीचे से कवर हुआ होगा। उसके बाद गाइस बहुत भयंकर बारिश हुई और काफ़ी जाके हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। और उसकी वजह से भाई हमारे सारे कपड़े भीग चुके थे, सारी जुराबें, उसके बाद हमारे शूज़ वगैरह सब बुरी तरीके से भीग चुके थे और ठंड से हम लोग कांप रहे थे। और साथ ही में इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि कुछ भी देखना मुमकिन नहीं था। वो तो भला हो कि मैं कैरी करके चल रहा था, एक टॉर्च थी मेरे पास में, तो मैं उसके हेल्प से हम लोग काफ़ी मतलब भटकते लगातार 4 से 5 किलोमीटर हम लोग चले होंगे, वो भी गुप्त अंधेरे में। तब जाकर हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुँचे हैं। और वो भी मतलब इतना बुरा हाल था कि भाई ये भी मालूम नहीं था कि हम लोग सही जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग जहाँ पर रुके हुए हैं उस पॉइंट को तीसरी कहते हैं, जहाँ पर मैंने अभी वापस जब हम लोग जा रहे थे तब भी हमने आपको वो पॉइंट दिखाया था। तो हम लोग भी उस पॉइंट पर रुके थे आकर, क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो सिर्फ 6 किलोमीटर रहता है ऊपर, यानी कि मैं नीचे 6 किलोमीटर आया था तब मुझे ये पॉइंट मिला और मुझे रात को यहीं पर रुकना पड़ा। नहीं तो मुझे नीचे जाना था, क्योंकि जैसे मैंने बताया तेज़ बारिश थी और साथ ही में भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो ऐसे में जाना खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि जंगल वगैरह भी काफ़ी होते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है तीसरी, जो यहाँ के ओनर हैं, ये बड़े भैया हैं हमारे, रमेश भैया, और ये छोटे भाई। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं इनके पॉइंट पर पता है, मैं एक बार आपको अंदर का सिनेरियो दिखा देता हूँ। तो भाई आप लोग यहाँ पर देखिए, ये मैं अंदर आ गया हूँ। तो यहाँ पर तो भैया खाने वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, सारा का सब आग वगैरह लगा रखे इन्होंने, चूल्हा है इनका। रात को हम लोगों को इन्होंने राजमा चावल खिलाया है और यहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। हमारे साथ में कम से कम भी 12 जने और थे। तो ये हमारे ब्लैंकेट वगैरह देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने स्टे किया था। तो गाइस ये क्यों आ रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी ज़्यादा आता पे तो भाई नाइट स्टे कराना, यानी कि अगर ये हमको अगर कल स्टे करने के लिए नहीं बोलते, मतलब मना कर देते, तो हमारा समझ लो बहुत दिक्कत हो जानी थी। क्योंकि हमारे पास में सब सारे कपड़े भीग चुके थे, रेनकोट लेकर गए थे, फिर भी काफ़ी हद तक गीले हो चुके थे हम लोग। और ऐसे में मतलब स्टे देना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद भी ये सिर्फ 300 रुपये ही चार्ज करते हैं, जिसमें डिनर भी कराते हैं, राजमा चावल था, दाल चावल था हमारे लिए, और साथ ही में मतलब सारी फैसिलिटी यहाँ पर जो चीज़
चीज़ें होती है, जैसे चाय, बिस्किट वगैरह, आपको आइसक्रीम चॉकलेट वगैरह सब मिल जाएगा, ठंडा वगैरह मिल जाएगा। कुल मिलाकर काफ़ी अच्छी इनकी सर्विस थी और सिर्फ 300 या 250 रुपये लिए इन्होंने एक जन के। तो भाई आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इतनी हाई लोकेशन पर भी ये इस तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे, तो सल्यूट है भाई इन जैसे भाइयों को, जो कि हम लोगों के लिए मतलब अरेंजमेंट करके रखते हैं। भाई कुल मिलाकर आप आएँ, अगर कभी गलती से फंस जाए तो यहाँ पर आप लोग स्टे भी कर सकते हैं और आपको खाने पीने का भी कोई इशू नहीं आएगा। बस मैं आप लोगों को एक सजेशन ज़रूर देना चाहता हूँ कि अगर मतलब जब भी आप ट्रैक करें तो शाम को अगर 5 या 4-5 बज रहे हो तो उसके बाद नीचे ना उतरें, ऊपर ही आप लोग स्टे करने का पर आके तीसरे में रुक सकते हैं। नहीं तो मैं यही सलाह दूंगा, क्योंकि अगर रास्ते में आप लोग लेट हो गए और आप आ रहे हैं तो कभी भी मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी बरसात हो जाती है। अभी हम नीचे की तरफ जाएंगे और उसी पॉइंट पर रुकेंगे। वहाँ पर मैंने कुछ सामान वगैरह छोड़ा हुआ है अपना, तो मैंने बैग थोड़ा हल्का कर दिया था, तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पर करेंगे। अभी 2-3 घंटे लगेंगे हमें शायद पहुँचने में, शायद 12 बजे से पहले पहुँच जाए। तो भाई नीचे की तरफ मूव करते हैं। गाइस जरा देखिए यहाँ पे, तो भाई सीधे मत चलना, जैसे भी मेरे साथ होने वाला था वो सीन होता। फिर आप कोशिश करें कि पैर जमा लें और किसी भी पत्थर पे टच ना करें, जैसे ये है। तो पहले तो पैर रख के एक बार चेक कर लें, अगर ये ढीला हुआ, मेरे को दिखाना, अगर ये ढीला हुआ तो ये आपको नीचे भी लेके जाएगा। और कल मैं 3 से 4 बार रपटा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला था बारिश हो गई थी और भाई कोनी वोनियों में, घुटनों में काफ़ी चोट आई हुई है। तो सिंपल से 3-4 रूल आपको बता देता हूँ, जो पवन भाई ने मुझे बताया, जो थोड़ा बहुत मुझे पता भी था। किसी भी पत्थर पे पैर रखो बैलेंस बनाने के लिए, या हाथ रखो तो पहले चेक कर लेना कि वो ढीला तो नहीं है। कई बार होता है, कई बार पत्थर ढीले होते हैं और आप उसके साथ ही नीचे गिर जाओ। वहीं पर ये कल बारिश हुई थी तो इस समय कीचड़ हो रखा है यहाँ पे, तो आप कोशिश करो ग्रिप बनाकर चलने की। और बहुत वैसे पैर अभी रखा मैंने, और उसको पहले चेक कर लो कि गिरेगा तो नहीं, देन उसके बाद अपना नेक्स्ट कदम बढ़ाओ और प्रॉपर कंफर्ट होकर चलना है। अपनी बॉडी को लूज मत छोड़ना, अगर अपनी बॉडी लूज छोड़ोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, गिर सकते हैं आप लोग। आपको टाइट होकर चलना है इस तरीके से। तो ये था आपका छोटा सा टिप ट्रैक का। तो गाइज अभी मैं आपको यहाँ पे लोकल बाबा जी से मिलवाना चाहता हूँ, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे थोड़ा सा। तो ये मिलिए बाबा जी से। बाबा जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विद्यादत्त है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर। इनका नाम अरविंदर है। ये लोग खटा से है और मैं झोपटाड़ी से हूँ। पीर महाराज जा रहा है चूड़धार यात्रा में, तो आज कल उसका व्रत है। शाम को गुगा पीर महाराज का बैठक होगी, परसों इसका भंडारा होगा। आपको धन्यवाद। आज जन्माष्टमी के दिन है। हाँ जी, तो बाबा इनके बारे में बता दो, जो आपका ये है, ये जो भी कहते हैं आप इसको, जो इसकी मान्यता है, थोड़ा सा इसके बारे में। गाइस अभी देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। ये जो है गुगा पीर महाराज का छड़ी है। ये आज स्नान करने चूड़धार जा रही है। ये बगड़ देश से आई हुई है। बगड़ देश से? बगड़ देश से आ रही है। कहाँ पर है जी ये बगड़ देश अपना? बगड़ देश है नीचे पंजाब। पंजाब में जी? हाँ जी, नीचे है बगड़ देश जो है जी, पंजाब में है। इसका जो सबसे शुरू में मंदिर जो है बगड़ देश से पैदा हुआ है। जी जी जी। और ये वहाँ से हिमाचल लेके आ रहे हैं। यहाँ इसकी बहुत ज्यादा मानता करते हैं लोग। ओहो जी। ये सब मनोकामना पूरी करता है और हर साल ये गुगा नमी का मंदिर राजस्थान में भी है। हाँ, राजस्थान भी मंदिर है और हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी है, बगड़ देश में भी है। तो हमारे यहाँ भी बहुत माना जाता है, कड़ी चावल का प्रसाद होता है। हाँ। जब तक आप मन्नत कोई पूरी ना हो तब हाँ। तक आपको हर संडे कड़ी चावल बनाने पड़ते हैं। और फिर वो छड़ी लेकर आते हैं बड़े वाली। तो आपके यहाँ ऐसे चलती है? हमारे यहाँ
ये छड़ी है और ये नारसिंह की छड़ी है जो दूसरी त्रिशूल है। जी जी जी। तो इसलिए हम हर साल चूड़धार जाते हैं जब ये व्रत आता है। गुगा नवमी कल है, कल गोगा नवमी है हाँ, जी। कल गुगा नवमी है, कल इसका व्रत मनाया जाता है। आज जन्माष्टमी है। तो बाबा ये इसकी कुछ मान्यता, मेरे को कोई लोकल मिले थे कल, तो उन्होंने बताया था जैसे कि बाबा आते हैं किसी पे तो वो खुद को इससे मतलब हाँ, जब बताना बाबा चाहता आता हूँ। है, जब इसकी कहीं छाया आ गई तो इससे नंगे पीठ पर इसके घोड़े मारता है। आप जब इमेजिन कर सकते हो कि ये जो आप देख सकते हैं कितना हैवी है, ये आयरन का है, सारा का सारा लोहे का बना हुआ है लोहे का और इससे वो अपनी पीठ पे मारते हैं और नंगी पीठ पे मारते हैं और उन पे बाबा आते हैं और कहते हैं कि भाई एक भी घाव का निशान नहीं होता उनके शरीर पे, एक निशान नहीं होता। तो आप देख सकते हैं मतलब कितनी श्रद्धा है और मतलब शक्ति है जो हमारे भगवानों की है, जो भी कह सकते हैं आप, कितनी ज़्यादा है। लोग बाग कह देते हैं कि भाई कोई भगवान नहीं होता या कुछ भी ऐसा नहीं है, बट भाई अगर मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मानते हैं अगर ये देखने के लिए लोहा है, ये लोहा नहीं है, इसको भी कला है जी। अगर ऐसे कोई पीठ में इसका लगा दे तो पता कितना निशान पड़ेगा। और वैसे इतनी जोर से मारने ऐसे तो कुछ जब भी नहीं होता। देवता आता है और तो अगर कोई इसको ऐसे ही मार देना, ऐसे इसको घेर पता इससे नहीं कि कितने मेरे को निशान हो देवता, सकते हैं। और अगर पीछे आ जैसे जाए बोलेंगे ना कोई और मेरे इसको को देवता आ रहा है, आग में डाल के हम तो गर्म जब करके मारते हैं। इसका कर्म तो एक जयकारा लगाते हैं बाबा के नाम का संघ के साथ में। बोल पीर महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल नरसिंह महाराज की जय। चलो बाबा जी, मिलता हूँ फिर आपसे कभी दोबारा मुलाकात होगी। ये देखो, मैं आपको अभी कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो कि हमारा सफ़र आसान बना रहे हैं और दिन रात मेहनत करते हैं इतनी पथरीली जगहों पे। सबसे पहले इन भाई साहब से मिलिए, अपना नाम बताइए सर। कहाँ से हैं आप? नेपाल। ये देखो नेपाल से हैं भैया हमारे, और ये देखो किस तरीके से यार ये लोग मेहनत करते हैं, पूरे दिन पूरे शाम लगे रहते हैं। कल मैं जब देखा था इन लोगों को तो ये अभी कम से कम भी 1 किलोमीटर पीछे थे, तो यानी कि इन्होंने मुश्किल से 18 घंटे के अंदर अंदर उसमें इन्होंने कुछ रेस्ट भी लिया होगा, ये यहाँ तक का सफ़र तय कर दिया है। अच्छे रास्ते रहेंगे तो हम लोगों को भी कवर करने में आसानी रहती है, नहीं तो आप सभी को देखा होगा कितने पथरीले रास्ते हैं। तो भाई इन जैसे भाइयों की मदद से ही हम लोग ऊंचाई पर आ पाते हैं। और आप सभी को पता है कितना मिलता होगा सर आपको पेमेंट 500 पर डे का। अब देखो इतनी मेहनत के बाद भी 500 रुपये मिलते हैं इन लोगों को, यार सुन के थोड़ा अजीब लगता है। और भाइयों से मिलवाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। अच्छा भैया नमस्कार। ये देखें ये भाई है हमारे, ये देखो ये भाई अभी लगे हुए हैं हथौड़े के साथ में। भैया अपनी शक्ल दिखा दो। ये देखो कितने मेहनत से लोग काम कर रहे, रास्ता बनाने लग रहे हैं हम लोगों के लिए ताकि आराम से हम लोग जा सके। तो 2 भाई यहाँ लगे हुए हैं। भैया अपना नाम बता दो, कहाँ से आप लोग ये बता दो। नेपाल से। आप भी नेपाल से? तो भाई के हमारे बाल ऐसे लग रहे हैं ना फुटबॉलर की तरह, बिल्कुल मस्त। ये 2 भैया हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। बाबूजी हैं एक। बाबूजी आप कहाँ से हैं? नेपाल। आप सारे नेपाल से हैं? सर आप भी? यार तो सल्यूट है यार इन लोगों की, जो भी एफर्ट्स हैं, जो भी ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि यार अपनी कंट्री छोड़ कर यहाँ पर आए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मानता हूँ पैसा जरूर मिलता है इनको, बट जिस लेवल की मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं यार। और ये देखो रास्ता जो उन्होंने भी क्रिएट किया है पीछे, वो दिखा दूँ एक बार आपको। ये देखो ये कम से कम भी गाइस इस तरीके का जो रास्ता है कम से कम भी 4 से 5 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता बना दिया है, जहाँ पर हम लोगों को अमूमन 4 से 5 किलोमीटर में टफ चढ़ाई में कितना टाइम लग जाता है हम जैसे नॉर्मल आदमी को? 4-5 किलोमीटर मतलब कि आप जो लगा लीजिए मतलब कि जो है 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटे नहीं यार, नॉर्मल बंदों के लिए, लोकल के लिए नहीं बोल रहा मैं। जैसे जो दिल्ली जैसे आते हैं कहीं से भी। तो 2.5 घंटे। अब ऐसे रास्ता जैसे हमारा बना हुआ है 4-5 किलोमीटर का जो ट्रैक आएगा अभी सिंपल वाला, तो इसमें कितने मिनट कवर हो जाएगा इतने टाइम में? हाँ कैंपिंग साइट पर। हाँ मतलब नॉर्मल ये जो ऐसे सिंपल रास्ता जा रहे हैं जो मतलब काफ़ी इजी होता है आपको, मतलब कि इसमें कुछ स्टेप आपका जो है प्रॉपरली 1-1.5 घंटे में हो जाएगा कवर। हाँ, हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इन लोगों की मेहनत की वजह से हमारा कम से कम भी 1-1.5 घंटा बचता है। और फिर टांगों में ना वो प्रॉब्लम नहीं आती है जैसे पहाड़ों पे चढ़ाई करते हुए आती है, क्योंकि सिंपल रास्ता बना दिया है। तो भाई सल्यूट है इनके एफर्ट्स को। और जब भी आएँ तो भाई प्लीज़ इनके साथ अच्छे से ट्रीट करें। इनके कई बार होता है छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं यहाँ पे और कुछ आपसे डिमांड करेंगे भैया चीज़ दे दो या कुछ भी, मतलब तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो यार प्लीज़ शेयर करके चलें, क्योंकि आपकी 1-2 टॉफ़ियाँ या 1-2 पैकेट चिप्स का या बिस्किट का
उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी होती है यार। तो ना तो आपको उसमें कुछ घिसना है और उनको भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इस काम को ज़रूर करें। तो गाइस फाइनली यार पहुंच गए हैं हम लोग। दोनों भाई गिरते पड़ते, मतलब मैं गिरता पड़ता गया हूँ, ये तो एक्सपर्ट आदमी है यार, इनकी तो सांस भी ना खुली एक बार भी। वो रहा मेरा प्रॉपर्टी, अगर देख पा रहे हैं तो होटल धनलक्ष्मी। और भाई शरीर की क्या हालत है ना, मुझे ही मालूम है, आत्मा अंदर से रो रही है। आप यकीन करोगे कि अभी 2 दिन के अंदर अंदर लगभग, ज़्यादा नहीं बताऊँ तो 35 किलोमीटर कवर किया है, 35 किलोमीटर। और जहाँ पे ढंग से सोने को भी नहीं मिला, बुरी हालत थी। शक्ल पे मत जाना भाई, हंस रहा हूँ भले ही, अंदर से आत्मा ना रो रही है मेरी। ये बता सकता है बेहतर कि मुझे कैसे खींच के लाए हैं। इनका बस नहीं चल रहा था, कंधे पे उठा लेते। और फाइनली भाई आप लोगों की कृपा से तुम्हारा भाई पहुँच गया डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली। मैंने बाबा के दर्शन किए और अपना ट्रैक कंप्लीट किया। और फाइनली मेरा पहला व्लॉग भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी समरी की, जिसमें मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि भाई कैसे मैं दिल्ली से चूड़धार ट्रैक करा मैंने कंप्लीट, और किस तरह से मैं रिटर्न आया, और कितना खर्चा आएगा और कितना बजट रहेगा। सब कुछ मैं आपको 5-7 मिनट की वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, ताकि आप में से कोई भी आना चाहे तो किसी को भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो गाइस बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।